मुक़्तदर व मुअतमद व मुस्तनद उलमा बिलखुसूस आपकी इस बस्ती के इमाम हज़रत मौलाना उस्मान साहब जो आज के इस जलसे की सदारत कर रहे हैं और हमारे बड़े ही प्यारे क़ारी अयाज़ साहब क़िबला और अभी मुझसे पेशतर अपने खिताब से आप सबको महसूस करने वाले क़ारी शमशाद साहब क़िबला और आज की इस बज़्म के इस इजलास के नक़ीब हज़रत मौलाना आलिम साहब क़िबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आज मैं और आप जश्न गौसुल वरा के इस पुरबहार मौके पर जमा हैं। वक्त तेजी के साथ बढ़ रहा है। आम तौर से मेरी वैसे आदत नहीं होती 12 बजे के बाद बयान करने की, लेकिन फिर भी कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाना चाहूँगा। उम्मीद है आप मोहब्बत के साथ और दिल की अक़ीदत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। और सुनने से ज़्यादा प्यारे अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज बहुत ज़रूरत है कौम मुस्लिम को अपनी इस बेरारवी को छोड़ करके अल्लाह की तरफ रुजू करने। गौसे आज़म ये क्यों आए? इनके आने का मकसद क्या था? इनको अल्लाह पाक ने जो मकाम महबूबियत अता की और इनके जरिए एक मखलूक को फैज़याब फरमाया, इन सारी चीजों का असल मकसद क्या था? उस मकसद पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और उसके बाद गुजर जाऊंगा। आइए क़ब्ल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, हम सब मिलकर के आका करीम की बारगाह में हदिया दुरूद नशावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व तबीब क़ुलूबिना व मअवाना व मलजअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब तक आप सुनेंगे मैं इंशाअल्लाह सुनाने की कोशिश करूँगा, इसलिए नियत कर लें जो अभी बैठे हैं वो आखिर तक ही जाएं। अगर कोई हाजत ज़रूरिया ना हो उससे पहले जाने की कोशिश ना करें, इसलिए कि हमने उलमा से सुना है जब 11वीं शब हो और रात का आखिरी पहर होना तो खुद हुजूर गौसे पाक करम फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बाबरकत महफिल में अल्लामा जमीलुर रहमान का वो शेर याद आता है,
खुदा के फजल से हम पर है साया। आपने गौसे आज़म का बोला, खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, इधर है कादरी कर ले नजारा, इधर है कादरी कर ले नजारा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो बाकमाल हस्ती हैं, वो अजीम शान शख्सियत हैं, इनकी अजमत के तराने बड़े बड़ों ने गाए हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज लिखते हैं, या गौसे मुअज्जम नूर खुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। आप फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर रहने वाला गौस कोई आम वली नहीं है, बल्कि ये वो गौस है जिसको मकाम गौसियत दरे मुस्तफा के साथ साथ बारगाहे मौला से फरमाया गया, या गौसे मुअज्जम नूर खुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। यानी अल्लाह ने इनको चुना है और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चुना। इनकी शान क्या है? इनको गौस सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात ही नहीं कहते, बल्कि इनको गौस खुद रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ने एक रिसाला तहरीर किया, उस रिसाले के अंदर हुजूर गौसे पाक की उन बातों का तस्करा ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ने फरमाया है। जो बातें हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ने लिखी है, उनके हवाले से आप फरमाते हैं, मेरा ये रिसाला वो रिसाला है, इस रिसाले के अंदर मैंने सिर्फ उन बातों को जमा किया है जो बातें रब तबारक व तआला ने बज़रिए इल्हाम डायरेक्ट हुजूर गौसे पाक से फरमाई और फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने जब गौसे पाक से बज़रिए इल्हाम डायरेक्ट एक बार नहीं 32 मरतबा खिताब फरमाया, तो आपको अब्दुल कादिर या मुहियुद्दीन कहकर नहीं पुकारा, बल्कि जब हुजूर गौसे पाक को रब ने खिताब किया तो या गौसे मुअत्तब। इसीलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, या गौसे मुअज्जम नूर खुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। हजरत शेख सादुद्दीन शिराजी फरमाते हैं कि गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। यानी गौसे आजम का मकाम और मर्तबा औलिया के दरमियान वैसा ही है जैसा अंबिया में मर्तबा मुस्तफा करीम का। आका करीम के बाद नबूवत खत्म, अब कोई नबी नहीं आने वाला। ऐसे ही उलमा लिखते हैं कि गौसे आजम के बाद अब गौसियत कुबरा का मकाम किसी को नहीं मिलेगा। बेशक बेशक ये है गौसे पाक रहमतुल्लाह। और आपके हवाले से जब करामात आप पढ़ेंगे, मुझसे पेशतर खुतबा ने आपको सुना, बहुत कुछ सुनाया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बचपन में हुआ ये कि कुछ बच्चों को एक बैल नजर आया और उस बैल के साथ बच्चे खेलने लगे। कोई बहुत सीधा साधा बैल रहा होगा, कोई उसका कान पकड़ता, कोई उसकी टांग पकड़ता, कोई उसकी पूंछ पकड़ता। लेकिन हुजूर गौसे पाक जब उस बैल के पास से गुजरे तो वो बैल आपको कहने लगा, ऐ गौसे पाक अभी बचपन है, अभी जवानी भी नहीं आई है,
लड़कपन है। जब बच्चों की महफिल से गौसे पाक गुजरते हैं और वो बैल जिसको बच्चे तंग कर रहे हैं, वो बैल अपना सर गौसे पाक के कदमों में रख देता है और कहता है, गौसे पाक मुझे इन बच्चों से बचा लीजिए और मैं आपकी गौसियत का इकरार करता हूँ। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जो बंदा मेरा मुरीद हो जाए ना, तो रब तबारक व तआला ने मुझसे वादा किया है कि मैं उसको तौबा की तौफीक दिए बगैर मौत अता नहीं करूंगा। जो गौसे पाक का मुरीद होता है, अल्लाह पाक मरने से पहले तौबा की तौफीक दे देता है। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये रस्मी कलाम नहीं है, बल्कि 1983 के अंदर, 1983 कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, 1983 में गुजरात के एक शहर के अंदर गौसे पाक का चढ़ने वाला, बड़ी 11वीं को धूमधाम से मनाने वाला, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला, गौसे पाक से इश्क करने वाला, उसका इंतकाल हो जाता है। लोग उसके जनाजे की तैयारियां करने लगते हैं, उसका कफन खरीद लिया जाता है, धोने वाला, वो धुलाने वाला, नहलाने वाला, गुस्ल कराने वाला, तमाम इंतजामात कर लिए जाते हैं। गुस्ल कराने वाला खुद आ जाता है, उसको गुस्ल कराने के लिए जैसे ही पानी उसकी आंखों पर पहुंचता है, वो धोबी, वो इंसान, वो मजनू, वो दीवाना खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के कहता है, लोगों रुको, अभी मुझे गुस्ल ना कराओ। लोग हैरान हैं, आखिर वजह क्या है? वो कहता है, रुको रुको, मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं। मलकुल मौत ने मेरी रूह को तौबा से पहले कब्ज कर लिया था। जब मेरी रूह ये ऊपर पहुंची बारगाहे खुदाबंदी में, इस रूह को पेश किया गया तो आवाज आई, फरिश्तों इसकी रूह को वापस कर दो, इसलिए कि ये कोई आम नहीं है, बल्कि मेरे गौस का चाहने वाला है। पहले ये तौबा करेगा, उसके बाद इसकी रूह को कब्ज किया जाएगा। ये कोई बहुत पुरानी बात में आप तक नहीं पहुंचा, 1983 के अंदर ये वाकया पेश आया। इसलिए जो गौसे पाक के मुरीद होते हैं, जो गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक उन पर बड़ा करम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला अपने, अच्छा हमारा सुनने में ना आजकल ये करामात सुनता है तो उसे बड़ा लगता है ये कौन सी अजीब सी बात है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, करामत कहते ही उसे है जो अकल में ना आए। जो अकल में ना आए उसे करामत कहा जाता है, और ये करामत तो कुरान से साबित है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तख्ते बिल्कीस को लेकर के आना है, और तख्ते बिल्कीस अभी बहुत दूर है, कैसे लाया जाए, और आना फौरन है। कोई कहता है 1 दिन में ले आऊंगा, कोई कहता है 1 घंटे में ले आऊंगा। एक आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए कहने लगे, हुजूर, कुरान में उनका तस्करा मौजूद है, अर्ज करने लगे, कबला पलक झपकने से पहले पहले में वो तख्त लेकर के हाजिर। सुभान अल्लाह। वो तख्त जो 80 गज चौड़ा, 80 गज लंबा है, वो तख्त लेकर के मैं पलक झपकने से पहले हाजिर हो जाऊंगा। हुजूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी, आपने पलक भी नहीं झपका था, उससे पहले पहले आसिफ बिन बरखिया ने हजारों मील दूर मौजूद तख्ते बिल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। ये कौन है? आसिफ बिन बरखिया कहीं गए नहीं, वही मौजूद हैं, और कुरान कहता है कि पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त बिल्कीस जो हजारों मील की दूरी पर है ला करके रख दिया। अरे मुझे बताओ, ये आसिफ बिन बरखिया कोई नबी नहीं है, बल्कि बनी इस्राइल के वली हैं। जब बनी इस्राइल के वली पलक झपकने से पहले हजारों मील दूर जाकर के तख्त ला सकते हैं, तो बगदाद का गौस जो मेरे मुस्तफा का लाडला भी है और आका
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा भी है, वो क्यों बगदाद में रह करके दिल्ली के सीलमपुर के मुसलमानों की मदद नहीं कर सकता? या तो कुरान का इनकार करो, अगर गौस का इनकार करते हो तो फिर कुरान का भी इनकार। और कोई माई कलाल कुरान की आयत का इनकार कैसे कर सकता है? वो मोमिन ही नहीं है। और मैंने इससे पहले आपको बताया कि वो बैल बोलने लगा, तो ये भी आओ मैं आपको हदीस से हवाला दे दूं। जामिउल मोअज़ज़ात के अंदर साहिब किताब ने इस हदीस को लिखा कि एक जंगल है, उस जंगल में एक शख्स बैल के ऊपर सवारी करने लगता है। याद रखें, सवारी करने के लिए ऊंट है, खच्चर है, घोड़ा है। बैल ये सवारी करने के लिए नहीं है, बल्कि बैल से खेत जोता जाता है, उसके जरिए हल चलाया जाता है। अब जब ये शख्स उस बैल पर बैठा ना, तो वो बैल बोलने लगा। हदीस पाक के अंदर वो बैल कहने लगा, ओ बेवकूफ, मैं सवारी के लिए नहीं हूं, बल्कि मुझे तो खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब उसने बैल को बोलता देखा तो वो ताज्जुब में पड़ गया और कहा, बैल भी बोलता है, मुझे इस पर ताज्जुब है। तो बैल ने कहा, इससे बड़ा ताज्जुब बेवकूफ ये है कि मदीने वाले मुस्तफा आ चुके हैं और तू अब तक ईमान नहीं लाया। वो फौरन बैल की पीठ से उतरा, दौड़ता हुआ मुस्तफा करीम की बारगाह में आया। आका करीम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाने लगे, आजा आजा, आ मेरे हाथ पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। मुझे मालूम है तुझे मेरे किस दीवाने जानवर ने मेरे पास भेजा है। यह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। वो शख्स न वली था, बल्कि वो तो अभी दायरा इस्लाम में भी नहीं आया था। या उससे बैल कलाम कर सकता है, तो जो वलियों का इमाम हो उससे बैल कैसे कलाम? इसलिए कि तमाम तर रिवायात, ये तमाम तर वाक़यात आका करीम के दीवानों, गौसो रज़ा के दीवानों बिल्कुल हक होते हैं। और ये समझ में इसलिए नहीं आते कि करामत कहते उसे है जो समझ में ना आए। आओ मैं तुम्हें हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वो बात भी सुनाऊं जो आपने बड़े अकीदत के साथ फरमाई है। आप लिखते हैं कि उस शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो जो नमाज नहीं पढ़ता। ऐ गौसे पाक के दीवानों, करामतें आपने बहुत सुनी होगी। गौसे पाक की जिंदगी के इस गोशे का भी मुताला करो। मुझे बताओ, जो गौस उस बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं देता, वो गौस उस बंदे को अपने सिलसिले कादरियत में कैसे दाखिल और कैसे कबूल करेगा जो नमाज नहीं पढ़ता? बेशक बिल्कुल हक है, गौसे पाक बख्शवाएंगे, हक है, लेकिन पहले गौस कबूल तो कर लेना, पहले गौस अपना मान तो लेना। ये बिल्कुल हक है। उलमा ने लिखा है कि औलिया की वो गुदड़ी जिसको वो अपने बदन पर लपेटते हैं, उसकी शान ये है कि अल्लाह पाक उस गुदड़ी के एक एक रेशे के सदके से 70,000 बेगुनाहों को जन्नत में दाखिला अता करेगा। जब आम वलियों की गुदड़ी का ये आलम है, तो जो वलियों का इमाम है उसकी गुदड़ी का आलम क्या? ये सारी बातें हक हैं। ये भी हक है कि कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कि मुझे कसम है तारों के डूबने की जगह की। ये तारों के डूबने की जगह से मुराद क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि इससे मुराद फरिश्तों की, इससे मुराद औलिया इकराम की कब्र मुबारक। जो औलिया की कब्रें होती हैं वो इतनी बाबरकत हो जाती हैं कि अल्लाह पाक उनकी कसम कुरान में याद फरमाता है। ये सारी बातें हक हैं।
ये भी हक है कि हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक औरत आती है, आने के बाद अर्ज करती है मुझे बेटा चाहिए। आप निगाहें झुका लेते हैं और झुकाने के बाद फरमाते हैं तेरी किस्मत में बेटा नहीं, तुझे बेटा नहीं मिलेगा। वो औरत अर्ज करती है सरकार, अगर किस्मत में बेटा होता तो वो तो मिल ही जाता, आपके दर पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दर पे आई इसलिए हूं कि किस्मत में बेटा नहीं है। आप मुसल्ला उठाते हैं, आसमान की तरफ रुक करके हाथों को उठा करके बैठ जाते हैं और दुआ करते हैं मौला तूने मुझे दुआ की तौफीक दी है ना, और तूने ही इन लोगों के दिल में ये बात डाली है कि ये मेरे पास आकर के अपनी जरूरतें पूरा किया कर। मालिक ये तेरी शान नहीं कि तू दुआ की तौफीक भी दे और रुसवा भी करे। मालिक इसकी किस्मत में बेटा नहीं है, बेटा अता कर। निदा आती है अब्दुल कादिर, इसकी किस्मत में बेटा नहीं, कैसे मिलेगा? अर्ज करते मौला एक नहीं दो बेटे अता कर। आवाज आती है तकदीर में बेटा नहीं है, कैसे मिलेगा? अर्ज करते मौला दो नहीं तीन अता कर। आवाज आती है नक्शे कुदरत में लिखा ही नहीं है, तो बेटे कहां से मिलेंगे? अर्ज करते हैं तीन नहीं चार अता कर। किसी ने लिखा बात 7 तक पहुंची और किसी ने लिखा बात 11 तक पहुंची। जब 11 तक बात पहुंची, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी निगाहों को झुका करके सर सजदे में रख देते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला ये तेरा बंदा अब्दुल कादिर उस वक्त सर को नहीं उठाएगा जब तक कि तू इस मंगते की झोली को भरेगा नहीं। जब ये हजरत अब्दुल कादिर फरमाते ना, आवाज आती है अब्दुल कादिर हमें तेरी यही अदा तो पसंद है, जा इसकी किस्मत में एक बेटा नहीं था, हमने 11 बेटे अदा कर। इसमें कोई शक तो शुबा नहीं, ये भी हक है। वो से पाक फरमाते हैं जो मेरे मदरसे से गुजर जाएगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला। ये सब कुछ हक है, लेकिन बात ये है कि पहले गौस उसे कबूल तो करे। गौस उस कादरी को अपना कादरी मान ले, तब जाकर के ये सारी बरकत मिलेगी। जो गौस ये लिख चुका हो कि जो बेनमाजी है उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, तो मुझे बताएं उसे अब्दुल कादिर जिलानी अपने सिलसिले कादरियत में कैसे कबूल करेंगे। इसलिए कादरियों जो नमाज नहीं पढ़ते ना, आओ वादा करो कि आज गौसे पाक को ये तोहफा देंगे कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करें। हाथ उठा करके आज यकीन जाने मैं सच कह रहा हूँ, ये सरजमीन सीरमपुर की है और इसी दहली की सरजमीन का एक मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी तोहफा इस्ना असरिया में एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं इसी दहली की सरजमीन पर मैं एक रात को सोया, किस्मत ने अंगड़ाई ली, मैंने देखा कि मुझे अपनी दहली की सरजमीन से मदीने वाले मुस्तफा की खुशबू आ रही है। मैं सोया हूँ, आंखें बंद हुई है, मैंने क्या महसूस किया कि मैं मदीने मुनव्वरा में टहल रहा हूँ और मैंने देखा कि एक चबूतरा है जिसे सुफ़ा चबूतरे के नाम से याद किया जाता है। मैं उसके पास खड़ा हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पर सहाबा इकराम जमा हो गए हैं। हजरत अबू बकर भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी तमाम औलिया इकराम, तमाम सहाबा इकराम का
मजमा मौजूद है। मैंने इतने में देखा कि सब किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आगे जाकर के पूछा, अच्छा बताए आप तमाम किसके इंतजार में हैं? अर्ज करने लगे कि अभी हमारे काफिले के सरदार मौला अली मुश्किल कुशा आने वाले हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि मौला अली मुश्किल कुशा भी उस चबूतरे तक पहुंच जाते हैं। अब सारे के सारे जाने लगे तो मैं मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम का दामन पकड़ करके अर्ज करने लगा, सरकार ये तो बताएं आज का ये नूरानी काफिला जा कहाँ रहा है? आज इस काफिले के अंदर बड़े बड़े सहाबा इकराम हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, तमाम सहाबा इकराम का ये काफिला जा कहाँ रहा है? तो हजरत अली फरमाते, सुनो ए अब्दुल अजीज, ये काफिला बगदाद जा रहा है, इसलिए कि आज रबीउल गौस की 11 तारीख है और आज अल्लाह के नेक बंदे गौसे आजम का उर्स है। तो समझ में बात आ गई, दिन के, महीने के, साल के तमाम अय्याम में अगर गौसे पाक को याद किया जाए तो हो सकता है तन्हा गौस का फैज़ मिले। बड़ी 11वीं रात को अगर गौसे पाक को याद किया जाए तो तन्हा गौस का नहीं बल्कि मौला अली का भी फैसला। सारी बातें इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जानते हो गौसियत का ये मर्तबा मिला कैसे? गौस बने कैसे? ये मकाम महबूबियत मिला कैसे? अपनी अम्मी जान के पास बचपन के जमाने में पहुंचे, कहने लगे, माँ मेरे कान में एक आवाज आती है, वो आवाज ये होती है, कोई पूछने वाला पूछता है कि ए बेटा ये बता, तू महबूब बनना चाहता है या आशिक बनना चाहता है? माँ कहती है, बेटा अभी जवाब नहीं देना, बल्कि हमारे गली के नुक्कड़ पर एक फकीर बैठा करता है जो बड़ा अल्लाह वाला है, उसके पास जाना, वो बताएगा कि महबूब बनना बेहतर है या फिर आशिक बनना बेहतर है। महबूब और आशिक में बड़ा फर्क होता है। आका करीम महबूब भी है और आशिक भी है। आपका मकाम महबूबियत ये है कि आपको उस मकाम पे बुलाया जहां जिब्रील भी रुक जाते हैं। आपका मकाम महबूबियत ये है कि रब फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओ। यह आपका मकाम महबूबियत है। और आपका मकाम इश्क ये है कि बदर में आपके दंदान मुबारक भी शहीद होते हैं। आपका मकाम इश्क ये है कि ताइफ के रास्तों पर जब आप तबलीग के लिए जाते हैं तो औबाश लड़के आपको पत्थर फेंकते हैं और एक पत्थर आपके माथे पर लगता है, उससे खून बह करके मेरे मुस्तफ़ा करीम की नालैन मुबारक में जम जाता है। ये मकाम इश्क है, यानी इश्क में आजमाइश ज्यादा होती है और मकाम महबूबियत में ज्यादा अता किया जाता है। आपको दोनों मकाम मिले। गौसे आजम से भी पूछा गया, महबूब बनोगे या आशिक? माँ ने कहा, उससे पूछ लेना जो गली के नुक्कड़ पे बैठता है। दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा एक दुर्वेश बैठा है। उससे अर्ज करने लगे, जैसे ही उसने आपको आते हुए देखा वो दुर्वेश खड़ा हो गया और कहने लगा, शहजादे बता तो सही क्यों आए हो? वो अर्ज करते, मुझे ये पूछना है कि महबूब बनना चाहिए या आशिक बनना चाहिए? तो वो दीवाना कहने लगा कि कल आना, कल मैं इसका जवाब बन जाऊंगा। गौर कीजिएगा जुमले पर, जवाब दूंगा नहीं बल्कि जवाब बन जाऊंगा। सारी रात गुजरी, अगली सुबह आई, फौरन दौड़े दौड़े उसी गली के नुक्कड़ पे पहुंचे तो देखा कि अब वहां पर वो शेख मौजूद नहीं है। ख्याल आया, माँ तो कहती है कि ये अल्लाह का वली है और ये वादा खिलाफी कैसे कर रहा है। लेकिन फिर पास में मौजूद लोगों से पूछा कि यहाँ जो पापा बैठता था वो गया कहाँ? बताया उसका तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसका मजहब, उसका मसलक मालूम नहीं था, इसलिए लोगों में इख्तिलाफ हुआ। तो बड़े बूढ़ों ने मशवरा दिया कि इसकी टांग में रस्सी डाल करके इसको गली के जो बाहर इस
नुक्कड़ के बाहर जो एक ढेर लगा है कीचड़ का, उस ढेर में डाल दिया गया है। चुनांचे उसको वहां खींच करके डाल दिया गया। वो से पाक दौड़े दौड़े वहां पहुंचे तो क्या देखा कि उस बंदे की खाल को कुत्ते नोच रहे हैं और जानवर नोच नोच करके खा। आप सिरहाने खड़े हो गए और पूछने लगे, बाबा तू वादा खिलाफी कैसे कर सकता है और तेरा हाल ये क्या है? तो अब वो बाबा बोला और कहने लगा, ऐ गौस तू तो बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज होगा। बात ये है कि मैंने कहा था जवाब दूंगा नहीं, जवाब बन जाऊंगा। ये मकाम इश्क है, जो आशिक बनता है उसके साथ भी ये होता है। इसलिए अगर आशिक बनना है तो ये जिगर भी रखना होगा जो तकलीफें में झेल रहा है। गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है फिर तो हम भी आशिक बने। चुनांचे आपने इश्क की राह को तय किया और फिर किस अंदाज से तय किया वो सुनना आज के मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। सारी बातें हक है। फिर जब ये इश्क का अंदाज आपने तय किया तो फरमाते हैं 30 साल तक बगदाद के जंगलों में मैं इस तरह घूमता था कि मेरे बदन पर लिबास तक नहीं होता था सिवाय एक तहबंद के। सारी सारी रात खड़े होकर के अपने रब की इबादत किया करता था और रात देर तक रब की बारगाह में नवाफिल पढ़ते पढ़ते जब पैरों की ताकत खत्म हो जाती और मैं गिर जाता था। क्यों गिरता था? इसलिए कि रब की रजा के लिए मैं 1 साल ऐसे गुजारता कि मैं कुछ खाता नहीं था, सिर्फ पीता था। और 1 साल ऐसे गुजारता कि सिर्फ खाता था, कुछ पीता नहीं था। और 1 साल ऐसे गुजारता कि न खाता था और न पीता था। बदन बहुत लहीफ हो चुका था, बहुत कमजोर हो चुका था। जब मैं गिर जाता तो बेहोश हो जाता। जब मैं बेहोश हो जाता तो मुझे लोग जो जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं, शिकार करने आते हैं, मुझे मुर्दा समझ करके यतीम लाश घर में मुझे छोड़ आते। जब वहां मुझे नहलाने वाला नहलाता और मेरे ऊपर पानी डालता तो मैं उठ के खड़ा होकर के वहां से भाग आता। रब को राजी करने के लिए हुजूर गौसे पाक ने 15 साल तक एक टांग पर खड़े होकर के रोजाना एक कुरान मजीद को खत्म फरमाया। ऐ कादरियों, हमने कितना कुरान पढ़ा है? बहुत खूब। नहीं, हमारा कुरान तो ताक का एक जेवर बन के रह गया। कब कुरान खोला था याद नहीं होगा। इतना याद होगा कि हाँ लास्ट सीन जो व्हाट्सएप पर आपके है वो 5 सेकंड पहले का होगा। याद रखना एक लास्ट सीन आखिरी दीदार आपका भी होगा, वो है जब हमने और आपने इस दुनिया से जाना। गौसे पाक ने जिंदगी कैसे गुजारी सुनो। एक रास्ते से आप गुजरे, वापस लौट करके आए, फिर उसी रास्ते से गुजरे। किसी ने पूछा, सरकार आप अभी तो इधर से गए थे, लौट करके वापस इस रास्ते से क्यों गुजरे हैं, इसकी वजह क्या है? आप फरमाने लगे कि मैं जिधर से भी गुजरता हूँ उस जगह अल्लाह का जिक्र करता जाता हूँ ताकि कल क़यामत के दिन ये सारी जगहें मेरे जिक्र की गवाह बन जाएं। लेकिन जब मैं अभी गुजरा ना तो जिक्र करना भूल गया, जिक्र नहीं किया था, इसलिए दोबारा गुजरा ताकि ये जगह भी मेरे जिक्र की गवाह बन जाए। ये है गौसे पाक। इनको याद है, इनको पता है। कुरान करीम में रब फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी खबरें बताएगी। कौन सी खबरें बताएगी? हदीस पाक में आता है आका करीम ने सहाबा इकराम से पूछा, ऐ सहाबा बताओ सूरह ज़िलज़ाल की इस आयत का मतलब क्या है? अर्ज करने लगे हुजूर आप ही जाने, हमें नहीं मालूम। तो आप आका करीम फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि बंदा जिस जगह गुनाह करेगा वो जगह खुद क़यामत के दिन रब की बारगाह में खबर देगी, मौला
तूने इसे जगह अता की, लेकिन मौला तूने इसे जवानी अता की, तूने इसे बोलने की ताकत दी, तूने इसे सुनने की ताकत दी, तूने इसे चलने की ताकत दी, लेकिन इसने इसी जमीन पर खड़े होकर के मौला तेरी नाफरमानी की। जमीन का जर्रा जर्रा क्या समझते हो तो कौन गवाही देगा? जमीन का जर्रा जर्रा रब की बारगाह में उस दिन गवाही देगा। इससे पहली वाली आयत में फरमाया गया वो अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन अपने खजाने निकाल देगी। अल्लामा राजी लिखते हैं खजानों से मुराद ये है कि जमीन के तांबा, जमीन के अंदर जो सोना है, चांदी है, माल है, ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा और इंसान के लिबास को पकड़ पकड़ कर कहेगा तूने मेरी ही खातिर अपनी माँ को तमाचे मारे थे ना, मैं वही माल हूं कि जिसकी खातिर तूने अपने भाई का गला दबोचा था, मैं वही माल हूं कि जिसकी खातिर तूने झूठ पे झूठ, बेईमानी पे बेईमानी, बेवफाई पे बेवफाई की थी। ये सारी चीजें कल कयामत में गवाह। मुझसे पेशतर आपने खतीब से सुना भी था, हजरत शेख सादुद्दीन शिराजी फरमाते हैं, शेख सादी फरमाते हैं कि एक मर्तबा में हरम काबा में था, तवाफ कर रहा था। तवाफ करते 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 मैंने देखा कि एक बंदा है जो खाने काबा के खिलाफ से लिपट लिपट करके रो रहा है। उसके रोने का अंदाज ये है, इतनी आवाज में करख्त है, इतना गहरापन है, लहजे में इतनी इतनी उतनी उदासी है कि सारे तवाफ वाले अपने अपने तवाफ को छोड़ करके उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने लगते हैं। कहते हैं मौला इस बंदे का रोना नहीं देखा जाता, मौला इसके जुर्मों को माफ कर दो। पूरे हरम काबा में एक अजीब सी आहो फुगा बुलंद हो जाती। जब वो हरम काबा से लिपट करके रोने वाला ये सदा कर रहा था, ये सदा दे रहा था, तो हर एक के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो ये सदा दे रहा था, मौला या तो मुझे बेहिसाब बख्श देना या फिर मुझे क़यामत के दिन नाबीना उठाना। क्यों? इसलिए कि मेरे अंदर ये ताकत नहीं है मौला। जब नामा अमाल की सियाही सारी मखलूक के सामने रखी जाएगी तो मैं उसकी रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। किसी ने झांक करके देखा कि ये रोने वाला और इतने कर्ब से दुआ करने वाला कौन है, तो लिखते फैदा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो रोने वाला और दुआ करने वाला कोई और नहीं बल्कि वलियों का सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। और हुजूर गौसे पाक के मुर्शिद में आते हैं जुनैद बगदादी, और जुनैद बगदादी के मामू जान हैं हजरत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रात का जब अंधेरा छाया ना, अपने भांजे जुनैद बगदादी को जो हुजूर गौसे पाक के मुर्शिद में आते उन्हें बुलाया और बुला करके वसीयत करने लगे, फरमाने लगे, ऐ जुनैद बगदादी जब मैं मर जाऊंगा। ये सरी सकती कौन है पता है? जुनैद बगदादी के भी मुर्शिद हैं, आपके भी पीर हैं हजरत सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और ये वो हैं कि एक मर्तबा आका करीम ने इनको अपना जलवा दिखाया तो अर्ज करने लगे कि ऐ आका करीम जब कभी आपका बगदाद से गुजर होना तो मेरे जुनैद को जरा अपनी नूरानी चेहरे की ज़ियारत करा देना। जब आपने ज़ियारत करा दी
तो जुनैद बगदादी आपकी बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे आज तो आका ने मुझ पे करम फरमाया था। हजरत सरी सकती कहते वो करम की वजह मेरी दुआ है। वो सरी सकती कि जिनकी दुआओं से दीदार मुस्तफा नसीब होता है। ये कहते हैं रात का जब आखिरी पहर आया ना तो मुझे जुनैद बगदादी को हजरत सरी सकती ने बुलाया और बुलाकर फरमाने लगे बेटा जब मेरा विसाल हो जाए ना तो मुझे बगदाद से दूर दफन करना, इसलिए कि मुझे डर है कहीं मेरे बदआमालियों के सबब बगदाद की मुकद्दस जमीन मुझे अपने अंदर सुमोने से मना न कर दे। इन सारे औलिया इकराम के कश्फ व करामात हक हैं, लेकिन ये मर्तबा मिलता कैसे है ये भी तो जान प्यारे। ये मिलता है जमीन खबर देगी, बल्कि हर चीज खबर देगी। हजरत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, एक बुजुर्ग ना वो जब भी मस्जिद के पास से गुजरते तो 7 ढेलों को अपने कलबे का गवाह बनाते। उनका यही मामूल था। एक दिन विसाल हो गया, मर गए, इस दुनिया से चले गए। हुक्म हुआ फरिश्तों इनके लिबास को जहन्नमी लिबास में तब्दील करके इन्हें जहन्नम में डाल दिया। फरिश्ते खींच करके जहन्नम की तरफ ले जाने लगे तो क्या देखते हैं जहन्नम के 7 दरवाजे पर वो 7 के 7 ढेले पहाड़ की शक्ल में आकर के खड़े हो गए और फरिश्तों से अर्ज करने लगे फरिश्तों सुनो, ये बंदा गुनाहगार है लेकिन इसके कलमे के गवाह हम भी हैं। इसलिए हर जगह रब की इबादत किया करो, रब को पुकारा करो, गुनाह करने से डरा। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक याद आ गई, वो भी बताता चलो। देखिए जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आज की रात जो है ये मांगने की रात, वो से पाक से तलब करने की रात। उलमा ने लिखा कि जो माहे रबीउल आखिर रबीउल गौस की 11वीं शब को रो रो करके रब की बारगाह में दुआ और तौबा करता है ना तो वो से पाक उसका इस्तिगासा रब की बारगाह तक खुद पहुंचाते हैं और उसकी वो तौबा कबूल हो जाती है। आ जाओ गुनाहगारों आ जाओ। रब फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे करीब रब से किस चीज ने धोखे में डाला। घर में आजमाइश है, परेशानी है। कुरान तो कह रहा है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, बुलंद तुम ही रहोगे अगर मोमिन हो। लेकिन बात क्या है, हर जगह पिट हम रहे, हर जगह रुसवा हम हो रहे, मारे हम जा रहे हैं। वजह यह है कि कुरान की जो आयत है ना, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, हमारा ईमान सच्चा था, हमारा ईमान हकीकत वाला है। हम अपने रब की बारगाह में कभी झुके, रब की बारगाह में झुक कर के तो देख प्यारे, फिर किसी के कदमों में झुकना नहीं पड़ेगा। रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब फरमाते हैं एक बंदे को रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। जब वो रब की बारगाह में खड़ा होगा उसका नामे आमाल पेश किया जाएगा। वो नामे आमाल स्याही सिया होगा। वो अर्ज करेगा मौला मैंने तो नेकियां भी की है। आका करीम के दीवानों गौर से सुनना, दिल की जलन दिल की तपिश आप तक पहुंचा रहा हूं। न जाने कब ये सांसों की डोर टूट जाए और हमारा चलता फिरता बदन जिंदा लाश बन जाए, हम नहीं जानते। जरूरी नहीं कि 60 साल की उम्र में मौत आएगी। कितने ऐसे बूढ़े कंधे हैं जिन्होंने अपने 9-9 साल के 12-12 साल के 18-18 साल के जवान बेटों को कब्रिस्तान की दहलीज तक पहुंचाया है।
इसलिए हो सकता है आप अपने आसपास गौर करके देखें कि पिछले साल बड़ी 11वीं पर कितने लोग थे जो मेरे और आपके साथ इसी जगह बैठ करके या आपके घर बैठ करके गौसे पाक की 11वीं कर रहे थे, लेकिन आज वो कब्रिस्तान में मनो मिट्टी के नीचे पहुंच चुके हैं। हो सकता है मेरा और आपका ये इस महफिल में आना आखिरी बार आना हो। आइंदा साल हो सकता है मेरी और आपकी जिंदगी का ये सफर खत्म हो चुका। इसलिए आ जाओ दीवानों, आज गौस से रो रो करके, गौस के वसीले से रो करके मुस्तफा को राजी करके अपनी मग़फ़िरत रब से करवा लो। हो सकता है ये रात फिर नसीब ना हो। आका करीम फरमाते हैं जब उस बंदे के नामे अमाल को पेश किया गया तो वो बंदा कहने लगा मौला मैंने तो नेकियां भी की हैं। आवाज आती है बंदे तो झूठ बोल रहा है, तूने नेकियां नहीं की हैं, हमारे पास गवाह भी मौजूद हैं। वो गवाहों को तलाशता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, कोई गवाह नजर नहीं आता। अर्ज करता है मालिक यहाँ तो कोई गवाह मौजूद नहीं है, गवाह किधर है? अब तबारक व तआला हुक्म देता है उसकी आंख बोल पड़ती है। मौला तूने आंख इसलिए अता की थी ना कि इन आंखों से कुरान की तिलावत करता। मौला तूने आंख इसलिए अता की थी ना कि इन आंखों से आंसू बहा करके तुझे राजी करता। लेकिन इन्हीं आंखों से ये रात जब हो जाती, बिस्तर में तन्हा होता, समझता कोई देख नहीं रहा, इन्हीं आंखों से ये रात की तन्हाई में फेसबुक पर न जाने कैसी कैसी चीजों को नंगे नंगे और बाश नेकियों के बदन को देख करके अपनी आंखों के नूर को जाहिर किया करता था। लोगों सच्ची बात है, पता है ना मस्जिद में दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो गौसुल अग़वास है, कुतुबुल अक़ताब है, शेख़ुल शुयूख़ है, सुल्तान विलायत है। इनकी मस्जिद के दिल के ताल्लुक से इनका मस्जिद में दिल कैसे लगता था और बताऊं तुम्हें। लिखा है उलमा ने कि एक मर्तबा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सर सजदे में रखा, रोने लगे, रब को राजी करने की कोशिश करने लगे, रोते जा रहे। जो मस्जिद की देख करमाल करने वाला बगदाद की जामा मस्जिद का जो मुअज्जिन है वो इंतजार में है कि कब ये शख्स उठे और कब मैं मस्जिद को बंद कर दूं। लेकिन देखा कि वो शख्स तो उठने का नाम नहीं ले रहा। ये मुअज्जिन साहब निकलते हैं, बाहर चले जाते हैं। फजर की अजान देने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं, वो बंदा अभी तक अपने सर को सजदे में रखे हुए है। करीब जाकर के देखा तो मुअज्जिन की पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसलिए कि ये रातों वरात सजदे में सर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि बगदाद का सुल्तान विलायत गौसे आज़म है। अभी आंख बोल करके खामोश नहीं होगी, इतने में जबान भी बोल पड़ेगी। लोगों जो बदनिगाही करते हैं ना, दिल पता है मस्जिद में क्यों नहीं लगता? उसकी वजह यह है कि इमाम गजाली ने लिखा कि जो बदनिगाही करता है उसकी इबादत का मजा उससे छीन लिया जाता है। इसलिए कि पहले आंख बहकती है फिर दिल बिगड़ता है। इसलिए जिनकी आंखें पाकीज़ा होती हैं उनको इबादत में लुत्फ आता है। आज से पैरामीटर लगा करके चेक कर लेना। अगर इबादत में दिल नहीं लगता तो अपनी आंखों की हिफाजत करना शुरू कर देता। और आका करीम की हदीस का खुलासा है, जो आंखें बेराह हो जाती हैं, जो आंखें फहाशियत के मनाजिर को देखती हैं, उन आंखों को कल जहन्नम की आग से भर दिया जाए। जिन आंखों की नरमी का आलम यह है कि धूप की किरणें बर्दाश्त न करें,
वो आंखें जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करें। ऐ गौसे आज़म के चलने वालों, आओ आज की रात गौसे पाक के जरिए अपने रब को मनाने की कोशिश करो। अभी उसकी जबान बोल करके खामोश नहीं होगी कि इतने में उसका हाथ बोल पड़ेगा, मालिक हाथ इसलिए अता किए थे तेरी रजा वाले काम करता, लेकिन ये इन हाथों से जुल्म किया करता था। हाथ बोलकर खामोश नहीं होगा, पैर बोल पड़ेगा, कान बोल पड़ेगा। कान भी कहेगा मालिक, कान इसलिए अता किए थे तेरा जिक्र सुनता, लेकिन ये कानों में एयरफोन लगा करके रातों रात गाने अपने कान में पहुंचाया करता था। रब फरमाएगा फरिश्तों इसे पकड़ो, जहन्नमी लिबास पहनाओ और जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे। जहन्नम में डालने वाले होंगे, इतने में उसकी आंख का पलक बोल पड़ेगा। हाथ ने गवाही दे ली, पैर ने गवाही दे ली, ज़बान ने गवाही दे दी, जिस्म के सारे अज़्ज़ा ने गवाही दे दी। अभी मेरी गवाही बाकी है, मुझे भी रब की बारगाह में गवाही का मौका दिया जाए। फरिश्ते उठा करके लाएंगे, रब की बारगाह में उसको पेश करेंगे। अब वो पलक कहेगा मौला ये सच है गुनाहगार था, मौला ये भी सच है इसकी आंख ने गुनाह किया था, मौला ये भी सच है इसने पैरों से गुनाह किया था, मौला ये भी सच है इसने ज़बान से गुनाह किया था, मौला ये भी सच है इसने आंखों से गुनाह किया था। लेकिन मौला एक रात ये किसी महफिल में बैठा था, तेरे खौफ का तस्करा हुआ, तेरे अजाब का तस्करा हुआ, ये रोने लगा, इसकी आंख से आंसू निकला। उस निकलने वाले आंसुओं में मैंने गुस्ल किया है मौला, अपने खौफ से रोने की बरकत से इसे बख्श दे। पलक जब रब की बारगाह में ये गवाही देगा, रब फरमाएगा फरिश्तों इसके जहन्नमी लिबास को जन्नती लिबास से बदल दो और इसे जन्नत में दाखिला करो। इसलिए जब रात हुआ करे ना प्यारे, रात का जब वक्त हुआ करे और बिस्तर में तन्हा हो